आप तक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनोज पाल जी, जिनको आप सभी सोशल मीडिया में जितने लोग भी हैं वो सभी लोग मनोज जी को जानते होंगे, क्योंकि मनोज जी बार बार प्रशासन के हर गलतियों को लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू लाते हैं। चलिए उनसे आज हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं प्रशासन से कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है और वो कहाँ बैठकर जो है आप सबों को ये जानकारियाँ दे रही है। मनोज जी, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ पे हो। मैं तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रहता हूँ, सेंट्रल दिल्ली में। ठीक है, मैं बिलोंग करता हूँ अंडमान के डिगलीपुर एरिया से, मधुपुर विलेज से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा था दिल्ली में, जो यूनिवर्सिटी में, जो प्राइवेट है। उसके बाद मुझे अभी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है, तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ एट प्रेजेंट। आपका पढ़ाई कहाँ से हुई है मनोज जी? जी, मेरा जो एजुकेशन है ये डिग्रीपुर में हुआ है, बेसिक एजुकेशन जो है। जी। और बाकी पढ़ाई आप आगे की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की है? जी, मैंने मैंने स्कूलिंग वगैरह मैंने मधुपुर डिग्रीपुर स्कूल से किया। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया है था पोर्ट ब्लेयर से। उसके बाद मैंने आंध्रा में मुझे गवर्नमेंट सीट मिला था एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में। उसके बाद मैंने बीटेक करने के बाद जो सीधा BR सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज विजयवाड़ा से मैंने अपना मास्टर्स किया IIT बॉम्बे से। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मैंने UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था और मैं अभी कर भी रहा हूँ। और मैं साथ साथ में जॉब भी कर रहा था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर जॉब खत्म होने के बाद मैं मतलब वो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लग चुका है। मुझे 2020 में सिलेक्शन हो गया अप्रैल में, लेकिन जॉइनिंग के लिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोविड चल रहा था दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे अभी जॉइनिंग के लिए जॉइनिंग दिया अभी 2021 में। जस्ट यही है। मैं अभी न्यू दिल्ली में हूँ। जी मनोज जी, और दूसरा बात ये है कि दर्शकों को ये बताइए, आप बार बार ट्वीट कर रहे हैं प्रशासन के हर छोटी छोटी गलतियों को लेकर, तो आप बताइए प्रशासन से कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी अलग है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशंस में मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह फ़ॉलो करता हूँ, नोट वगैरह बनाता हूँ। और जो हिंदू न्यूज़पेपर है और तो मैं ये देखता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो काफ़ी जो सिटीज़न को सप्रेस करता है राइट्स को काफ़ी ज़्यादा। ये इंडिया में कोई भी जगह में इतना नहीं है, इवन कश्मीर में भी इतना नहीं है। मैं इंडिया का मोस्ट ऑफ द स्टेट में घुमा हूँ, कश्मीर में भी गया हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में भी गया हूँ, आसाम वगैरह भी गया हूँ, मैं सारे स्टेट में रुका हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन तक रुका हूँ, तो 10 डेज़ मिनिमम सारे स्टेट में। तो इतना राइट्स को सप्रेस नहीं किया जाता है जितना अंडमान में है। और इसका कारण है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कहीं न कहीं जो लोकल सिटीज़न है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डरते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का बात करूँगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का। और इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का कोई भी नहीं है। मैं जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा हूँ, मतलब मैंने रीड किया हो, कनाडा का ले लो आप, USA का ले लो, ब्रिटेन का तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, जो भी है, ऑस्ट्रेलियन हो, साउथ अफ्रीका का हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इन डेप्थ है और काफ़ी सिस्टमेटिक है और काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी है। इट इज़ द मतलब ये सबसे वॉल्यूम अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस है, नंबर ऑफ आर्टिकल वाइज, ये सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन और सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर जो है कॉमन पीपल को दिया है, लेकिन कॉमन पीपल अंडमान के जो है, मतलब जो सिटीजन है, इसको राइट्स नहीं पता अपना, क्योंकि ये लोग पढ़ते मतलब बेसिकली जो राइट्स नहीं पता, इसीलिए कह रहे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ वायलेट। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, आप इसको यस। जागरूक नहीं है मानते हो कि कहीं ना कहीं उनका गलतियाँ हैं, ये मानते हो आप? नहीं, जागरूक नहीं है मतलब क्या है कि देखिए जागरूक है कुछ हद तक, मतलब जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आपको अवेयरनेस है, और नॉर्थ मिडिल और दूसरा जो आइलैंड है इसमें अवेयरनेस कम है। जागरूक एकदम जीरो नहीं है, अवेयरनेस है, लेकिन बहुत ही कम है, जो एनफ नहीं है। मैं ये बोलूँगा एनफ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से फाइट करने के लिए। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका पावर क्या होता है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। तो लिमिट सेट करा है, एंड लिमिट जो स्टेट के ऊपर सेट करता है, ये
फंडामेंटल राइट्स के द्वारा किया जाता है। मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स दिया है कि आपका अगर लॉ वायलेट हो, तो उसका रेमेडी अवेलेबल है और उसके लिए आपको जुडिशियरी को अप्रोच करना पड़ेगा। लाइक इट इज़ अ चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। मतलब जो ऑर्गन्स है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब जो है एग्जीक्यूटिव जो है, ये अगर लॉ को वायलेट करता है, तो हम लोग जुडिशियरी को अप्रोच कर सकते हैं, जो हम अंडमान में नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे कि अंडमान का जो एडवोकेट्स लोग है, आपको पता ही है कैसा है, क्योंकि ये एडवोकेट्स लोग एडमिनिस्ट्रेशन का फेवर में काम करता है, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट में और जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल है, मैं तो यही बताऊंगा। नहीं, जब कोई व्यक्ति उनके पास में कोई केस लेके जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो एडमिशन के साथ में मिलके ही काम कर रहे हैं? इसकी वजह से यस, वो जो बंदा यस, जो ये केस मेरा किया है। मेरा जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, इट्स इट्स आप 95% से ऊपर ही होगा, कम नहीं है। यस, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। जी। जैसे कि कोविड महामारी चल रहे हैं, आपको ये भी मालूम होगा कि अंडमान निकोबार में अभी फुल अनलॉक तो किए नहीं है, धीरे-धीरे अनलॉक कर रहे हैं। मगर प्रशासन के लोग जो ये कोविड का प्रोटोकॉल को जो मेंटेन करवाना चाहिए, उन्हीं लोग अक्सर तोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहोगे? जैसा आप बार-बार ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, ये मैं वही बता रहा था, जो मैंने देखिए, ये करने का कारण नहीं है, क्योंकि जो देखो, अभी क्या है कि एब्सोल्यूट पावर है मेरा पास में, ठीक है? और जब मुझे कोई चेक करने का नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, तो मैं तो करूँगा, मुझे जो मर्ज़ी हो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे पनिशमेंट नहीं है, कोई मेरे ऊपर एक्शन नहीं लेगा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करेगा बताइए? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई चेक ही नहीं है। चेक कौन करेगा? मैं फिर से बता रहा हूँ, चेक कौन करेगा? बिकॉज़ चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। देखिए, जुडिशियरी तो कोई हाई कोर्ट हमारा कोलकाता में है। अभी लॉकडाउन के कारण ऐसी हाई कोर्ट दूर में है। सुप्रीम कोर्ट अंडमान से 2500 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट जाना तो ऑलमोस्ट अंडमान सिटीजन के लिए इम्पॉसिबल बन चुका है। और हाई कोर्ट में भी जाओगे तो कैसे जाओगे? हाई कोर्ट कोलकाता में बैठता है, रेगुलर अंडमान में बैठता भी नहीं है। और अगर आप जाओ तो भी जो एडवोकेट्स लोग हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में काम करता है। तो आपको क्या है कि जो चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है अंडमान में मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी के कारण क्या है कि वो एब्सोल्यूट पावर में आकर एब्सोल्यूट पावर के ऊपर आके पावर का अब्यूज कर रहा है। बस ये तो होना ही था, ये तो हो रहा है, आज से नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है। यही है कि आज के जो यूथ है, कम से कम थोड़ा एजुकेटेड है, तो सोचते हैं, समझते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड को फील कराए। क्योंकि अंडमान से बहुत सारे बच्चे, जैसा मैं भी हूँ, मैं विलेज में मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं यहाँ में आया हूँ, तो मैं देखा हूँ कि अंडमान यहाँ में जो दिल्ली में है, लोग कैसे रहते हैं। तो देख के मैंने एक्सपीरियंस करा हूँ, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि अंडमान में हो क्या रहा है। मैं तो नहीं रह सकता, मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैं तो अंडमान में, ऐसा लॉ वायलेशन है, क्योंकि मेरे लिए हाईली इम्पॉसिबल है, मतलब रहना। क्योंकि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं मुझे पता नहीं। जी। मनोज, आपने एडवोकेट लोग के बारे में बताया कि उनका काम करने का तरीके के वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इतना छूट मिली हुई है। जी। उसके ऊपर आप मुझे ये बताइए कि जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ असली होता क्या है। जो गाँव में प्रधान से लेके म्युनिसिपल काउंसलर तक ले लो या एमपी तक ले लो, सारे क्या है कि कोई भी कारण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व है। करप्शन मतलब कैसा, मैं बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके पब्लिक लैंड को, मतलब जो सरकारी ज़मीन हो, अपने नाम में ट्रांसफ़र करवाना या अपना रिलेटिव के नाम से, ये काम करता है। या गवर्नमेंट का जो फंड है, वो फंड को डाइवर्ट करना अपने बेनिफिट में, ऐसा फेक रिसिप्ट बना के, फेक बिल बना के इनकम करना। सोचिए, कोई एक टेंडर पास हुआ है, कोई एक ब्रिज बनाने के लिए, कोई रास्ता बनाने के लिए, वो क्या करेगा, पैसा पैसा क्या करेगा, कंट्रैक्टर को, जो भी कंट्रैक्टर को देगा, उससे पैसा मांगेगा कि देखो 2% 5% आप मुझे दिया करो, लो क्वालिटी सामान यूज करो। तो ये लोग क्या है कि कोई ना कोई तरह से अपना बेनिफिट ले रहा है। तो इसीलिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के में क्यों बोलेगा, उसे पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में बोलेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके अगेंस्ट में हो जाएगा, तो इसकी इनकम सोर्स चला जाएगा। तो इसीलिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते, एक्चुअली मेन बात है। और ये भी एक रीजन नहीं है, और एक रीजन भी है। और एक रीजन है अवेयरनेस और एजुकेशन का, लिटरेसी का। देखिए, लिटरेसी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरेसी का मतलब है इंडिया गवर्नमेंट का स्टेटमेंट का हिसाब से कि लिटरेट वही है जो 7 साल से ज़्यादा उम्र हो, ठीक है? और पढ़ना लिखना मतलब रीड एंड राइट जानता हो,
मतलब पढ़ना और लिखना जानता हो, ज़रूरी नहीं है कि उसे इंटरप्रेट करना कर सके या अंडरस्टैंडिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ लिखना और पढ़ना जानने से बस है। जो मुझे लगता है इसको लिटरेसी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का अ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से, डब्ल्यूएचओ का हिसाब से जो है जो इसका डेफिनेशन अलग है, यूनाइटेड नेशन का हिसाब से भी जो लिटरेसी का डेफिनेशन अलग है। उसमें दिखा जाता है 3 चीज़, एक है रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन, जो अंडमान में मतलब जो इंडिया में काफ़ी कम है ना? एजुकेशन लिटरेट होना और इंटरप्रेट करना और अंडरस्टैंडिंग होना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ है, मैं मानता हूँ। और यहाँ के जो भी ये प्रेस है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो लोकल प्रेस है, मैं तो ये बोलूँ, मैं तो काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, लोकल प्रेस सिर्फ़ लोकल प्रेस नहीं, ये पूरा अंडमान निकोबार का ही प्रॉब्लम है। देखिए, प्रेस का क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रेस के पास कोई अगर न्यूज़ लेके जाता है, सोचिए कोई एक करप्शन हुआ, उसको सब चाहते हैं कि उसको पब्लिक करे, तो नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करता है, वो न्यूज़ आने के साथ-साथ वो पेरेंट जो आदमी इन्वॉल्व है, उसको फ़ोन करता है एक दिन को। कॉल करके पूछता है, देखो हमारे पास ये न्यूज़ आया है, हम ये पब्लिश करेंगे, तो आप अगर चाहते हो तो हमसे आके बात करो। फिर वो चैम्बर में आएगा, आके बोलेगा देखो ये न्यूज़ पब्लिश मत करो, आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ और आप सब चुपचाप रहो, तो वो चुपचाप हो जाता है। तो ऐसे करके चल रहा है। तो इसकी इनकम है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बिक नहीं रहा है ना, कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर तो बिक नहीं रहा है, दूसरा अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे करके खा रहा है। अब आप क्या क्या बताएँ? सभी को ऐसे ही मान रहे हो? पूरे नहीं, अंडमान नहीं, नहीं, निकोबार जितने नहीं, 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 ये फिर से गलत है, सॉरी। सभी को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप तो नए हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक श्रीनाथ वशिष्ठ सर है, एक रूपालाल मैडम है, मैं काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ, और एक तरुण कार्तिक है। तो करता है, ऐसा नहीं है, करता है, मतलब 3 जन हैं, ऐसा 2-3 जन जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर को जैसा और न्यूज़पेपर में बता रहा हूँ, ऐसा बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊँगा, बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट है हमें। देखो, ये जो के गणेशन एक न्यूज़पेपर चलाता है, मुझे पता नहीं क्या है, इसका जो न्यूज़पेपर है, ये चीफ स्पोक्स पर्सन वगैरह कुछ है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस का बात सिर्फ बोलता है और कोई काम का तो नहीं बोलता है। फिर दूसरा अंडमान शिखा अंडमान क्रॉनिकल हो गया, तो मैं काफ़ी दिन से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं फ़ॉलो भी कर रहा था। एक न्यूज़ लिखा था, काफ़ी जो किसी का सन हो गया, उसका सन को मास्टर बोल के उसको इंट्रोड्यूस करवाना कि ही इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट वर्क, इवन दो कुछ नहीं कर रहा है, तभी उसको बोल के ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख के उसको पब्लिसाइज़ करना, ये सब कर रहा है। मतलब कोई काम का काम नहीं कर रहा है। जो अंडमान क्रॉनिकल, अंडमान शिखा वगैरह। अंडमान शिखा फिर भी यस, थोड़ा-सा ठीक है। लाइक ये अगेंस्ट में तो नहीं लिखता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन टोटली इन फेवर में भी नहीं लिखता है। मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रल मतलब क्या न्यूट्रल? जब आप कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फ़ायदा क्या है उसमें? कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि हम लोग भी नए हैं, आप जैसे आप बोले, जैसे है भी हम लोग नए, तो हम लोग की कुछ देखे कि कोविड के दौरान ही हम लोग लॉन्च किया अपना चैनल को। तो जी, जी, हम जी। लोग खुद देख रहे हैं कि काफ़ी पेपर्स में जो है उनका वाहवाही किया जाता है आपका एडमिशन के फेवर में। मगर हुँ, हुँ। वाकई में हम लोग जब देखते हैं तो रिपोर्ट कुछ और ही होता है। तो यस। उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सच नहीं लिखता है। सच नहीं लिखता है, कारण भी है। मैंने कोई न्यूज़ चैनल वाला से बात भी किया था। देखिए, कारण क्या है ना, पुलिस क्या करता है, अगर कोई लिखता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये अंडमान में बहुत अच्छा नेक्सस है, पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का। ये लोग क्या करते हैं, फेक केस रजिस्टर कर देते हैं। जैसा मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। श्रीनाथ वशिष्ठ सबको पता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट है अंडमान में। जब न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए गया, कोई डॉक्टर का नेग्लिजेंस था 11 हॉस्पिटल में, जो लेडी डॉक्टर है, उसने सर के नाम में मोलेस्टेशन का केस रजिस्टर कर दिया। और जो एसएचओ था, ये शायद साहिल शमसुद्दीन था। यस, उसने रजिस्टर एक्सेप्ट भी कर लिया एफआईआर को। देखिए, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, बोल सकता है कि मैं इसमें रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, उसका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए कोई भी लेडी डॉक्टर क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका हस्बैंड जाके मेडिकल में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, डॉक्टर का रूम के अंदर में जाके क्वेश्चन पूछने नहीं दे रहा है, फिर जाके वीडियो भी वायरल हुआ था, फिर जाके मोलेस्टेशन का केस भी दे रहा है। क्योंकि अंडमान में और एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब एक मोटिवेशन है कि यार फेक केस क्यों ना हो, जाके फेक केस रजिस्टर कर दो मोलेस्टेशन का। क्योंकि
ऐसा सोसाइटी है क्योंकि शेम जो है, शेमिंग वगैरह ये नहीं है वुमेन्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा गया है। तो कर दिया जाता है इसीलिए जर्नलिस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कि यार तुम मेरे अगेंस्ट में मत छापो, नहीं तो हम तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, एफआईआर कर देंगे। सर के नाम में सीनात बशीर सर के नाम में एक नहीं और एक केस है और मैं रिजॉर्ट के दंगा फैलाने का केस भी रजिस्टर कर दिया। तो क्या करोगे आप? ऐसा नहीं है कि जो तरुण कार्तिक था, तरुण कार्तिक को एक बार कोई डीएसपी था, डीएसपी का वाइफ जो है व्हीकल चला रहा था, पुलिस का डिपार्टमेंट का व्हीकल। जब उसने रिपोर्ट करा, उसने पब्लिक को करा इसीलिए उसको पुलिस स्टेशन बुला थप्पड़ मारा। सोचिए ऐसा नहीं मार सकता है, इट्स ए क्राइम, लेकिन कर रहा है। आप क्या करोगे बताइए? अगर कोई भी जर्नलिस्ट को ऐसे परेशान करेगा तो जर्नलिस्ट फ्रीली और फियरलेस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके रिपोर्ट वगैरह कैसे सबमिट करे, कैसे न्यूज़ छापे? यस। जैसे कि आप अभी कैम्पबेल बे के बारे में बोले, तो जी। कैम्पबेल बे से ही आज एक फ़ोटो आया हुआ है, काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जी। जिसमें वहाँ का जी। असिस्टेंट कमिश्नर, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के जो आपका वेटरनरी के डॉक्टर एसीपी है, से। ये सब यस, जो यस। है वॉकिंग कर रहे थे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तो वही काफ़ी वायरल कर रहे थे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि वो उन्हीं लोग जो है प्रशासन के वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ मैं भी शेयर करा था, लेकिन अगर मैं इम्पार्शियल वे में बता रहा हूँ देखिए, रनिंग के टाइम में कोई भी मास्क पहन के नहीं भाग सकता है। ये सबको पता है। और अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी साउथ अंडमान छोड़ के नॉर्थ, मिडिल और निकोबार, कार निकोबार बहुत ही कम है। तो इसमें जब कोई ग्रुप में आदमी मतलब 2-3 आदमी अगर साथ में चलता है, रनिंग करता है, तो मुझे नहीं लगता मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन सेम रूल सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए नहीं, कॉमन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है ना। आप एक काम क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, जो कॉमन आदमी है, जो गरीब है, उसको फाइन लगा रहा है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है, तो उसको मतलब वो वायलेट कर रहा है, तो फाइन नहीं लगा रहा है, तो वो गलत है। एक्चुअली गलत नहीं था, क्योंकि मास्क नहीं पहन सकता है कोई भी जब रनिंग कर रहा हो तो आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, मास्क जरूरी नहीं है। फिर भी मैंने इसीलिए उसको सर्कुलेट करा कि कॉमन आदमी के साथ कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 14 हमें कहता है राइट टू इक्वलिटी प्रिंसिपल, है ना। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ करके आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी बताया जाता है कि देखो सब इक्वल है। तो इसीलिए आप अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, एक जगह में आप फाइन लगा रहे हो, एक जगह में नहीं कर रहे, तो वो गलत है। मैं इसीलिए दिखाता, यस। आपका बात को ही आगे बढ़ाते हुए हम हाँ, ये बोलना चाहेंगे आपसे, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हाँ, कि आपने भी ट्वीट किया है 2-2 एरिया के पटवारी के बारे में, जैसे डिगलीपुर के पटवारी, रंगत के पटवारी के बारे में आपने ट्वीट किया था। सोशल मीडिया हाँ, में काफ़ी ये वायरल हुआ था, ये आपका जो ट्वीट जो हुआ था, काफ़ी हाँ, वायरल भी हुआ था। तो आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप वॉकिंग तो कर सकते हैं, मगर जो है जब लोग वॉकिंग करते हैं वहाँ के लोकल लोग, तो आप उनको चालान करते हैं और बाकी लोगों को बल्कि उनको लोग चालान करते हैं, जो ऑफिसर है उनका चालान नहीं होता है। तो यस। इसमें जो पटवारी लोग जो गलत कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, विथ पावर एक कहावत है, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आपको पावर है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पटवारी लोग एक बात सोचिए, देखिए मैंने खुद वेरीफ़ाई करा था, मैंने आपको भी बताया था और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है अभी भी। जी। मैंने जो जो ये जो डिगलीपुर का पटवारी लोग है, ये जो सारे पटवारी लोग को जो आदमी ने बोट में ये आइलैंड में लेके गए थे, तो उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन करके बात करा था। तो हुँ। वो आदमी ने खुद बोला कि देखो हम लोग को लेके तो गए, हम लोग मुझे मुझे ये लोगों ने बोला कि आप पटवारी लोगों ने कि मुझे लेके चलो ये आइलैंड में, हमें पार्टी करना है। उसने रात भर वहाँ में रुका भी है, एक पैसा भी नहीं लिया है, फ्री में लेके गया है, बस डीज़ल खरीद के दिया था कि देखो ये डीज़ल है, आप मुझे लेके चलो। ये जी, जैसे ऐसा है, ये कुछ आप अगर मैं अगर बताऊँगा तो कुछ ऐसा है। देखिए आप कॉमन लोगों को फाइन मार रहे हो और आप खुद वायलेट करके आप जाके वहाँ में जाके पार्टी मना रहे हो। या मैं मच्छी पकड़ रहा था, फिर हंटिंग वगैरह कर रहा था, जो भी है क्योंकि वो सब एरिया में जो स्पॉटेड डियर वगैरह है बहुत अवेलेबल है। तो ये लोग कर रहा था, तो ये तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि आप कर रहे हो लॉ वायलेट और आपको कोई डर भी नहीं है और क्या क्या है मतलब आप अपनी मर्ज़ी में मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि पब्लिक को ये जानना चाहिए और एक नेमिंग एंड शेमिंग है, क्योंकि आपको शर्म भी आना चाहिए अंदर से कि हमने गलत किया है करके, ताकि आप दोबारा इसको ना करें, क्योंकि वो तो गलत था। आप जॉगिंग करने जाओ, इसमें मैं इतना गलत नहीं बोलता हूँ क्योंकि यस,
क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, काम रहता है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आदमियों को प्रेशर रहता है कि ये रिक्रिएशन ज़रूरी है। रिक्रिएशन मतलब कोई जगह घूमने जाना, बैठना ज़रूरी है। देखो, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके दूसरे आइलैंड में जाके बैठ जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। यस। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो आइलैंड में गए थे, हंटिंग किए, आपने ये ट्वीट भी किया हुआ था, मगर आपके पास में इसका कोई एविडेंस है क्या सर? क्योंकि जब हम आपसे बात किए, तो आपने मुझे एक ऑडियो सेंड किए थे, जिसमें एक साइड आप बात कर रहे हैं, दूसरा जो ड्राइवर से आप बात कर रहे थे, उसका साउंड नहीं आ रहा था। मैं आपको भी बताया, तो कोई कोई एविडेंस रख के आप बात कर रहे हो या ऐसे ही बात कर रहे हो? नहीं, 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 सुनिए, वीडियो बनाया था, उसने वीडियो बनाया था, जो भी कार वगैरह पार्किंग हुआ नाइट में था, पूरा कार नंबर वगैरह भी मैंने सर्कुलेट करा था, कि कार वीडियो भी सर्कुलेट करा था और जो कार का नंबर है वो भी दिख रहा था। और दूसरा एविडेंस है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग की थी, वो कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है कि जो मेरा वॉइस तो क्लियरली सुनाई दे रहा है, जो अपोज़िट पार्टी है इसका वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यस सुनाई दे रहा है, बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा था, शायद उसके लिए क्वालिटी में खराबी का कारण आपको उतना वॉइस नहीं आ पाया, लेकिन मेरे को मेरा पास जो है मैंने बाद में सुना तो मुझे यस सुनाई दे रहा था अपोजिट पार्टी का, जी, क्योंकि ये जो अपोजिट पार्टी के जो है ये खुद जो डोंगी चला के लेके गया, जो छोटा जो डोंगी है वहाँ का जो यूज होता है, जो चला के लेके गया उसका वॉइस था, इसीलिए यस मैंने कंफर्म करने का बाद ही लिखा, कोई फेक न्यूज नहीं है। जी, जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने ट्वीट किया था रंगत का जो पटवारी है, उनके बारे में और यस। तुरंत उसका वीडियो भी हमारे पास आया, हम लोगों ने चलाया भी उसको, तो उसके बारे में हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? ये वही है कि वो तो एकदम सही है, देखिए पहला तो बात है वो जो आइलैंड में जा रहा है उसमें जो व्हीकल में जा रहा है, जो फाइबर बोट में जा रहा है, उसका लाइसेंस भी नहीं है और वो भी ऑपरेट करे गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉ वायलेट करके, और ऊपर से पटवारी खुद अपना फैमिली के साथ घूमने जा रहा है। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया, देखिए आप जो चीज़ मेरे लिए परमिट है, वो आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस तो आपके लिए भी परमिट है, तो सबके लिए सेम है। तो एक को आप अलाउ कर रहे हो, एक लॉ वायलेट करके जा रहा है, एक को आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, तो एक गलत है। तो इसीलिए मैंने उसको फॉरवर्ड किया ट्वीट किया, और ये सही न्यूज़ है, बिकॉज़ यस ये सही न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि डीसी मैडम जो नॉर्थ मीडिया अंडमान के बहुत ही सिंसियर और डिसिप्लिन्ड है, एक्शन होगा। जी। दूसरा मनोज जी, यहाँ पे कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा, कई शिकायत हमारे पास आए कि गरीब-गरीब लोगों को जो है, पटवारी, आरआई जो भी एसी ऑफिस के स्टाफ है, वो जाके तंग करते हैं। हुँ, मतलब हुँ। कि आप छोटा-सा बाज़ार में कुछ सामान लेने आ जाते हैं, ज़रूरत का सामान लेने आते हैं, तो भी तंग करते हैं उन्हें, परेशान हुँ, करते हैं। और हुँ, गाँव हुँ। में भी जब वो कुछ कर में से कुछ भी अगर लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो कुछ काम से किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं, तब उन्हें तंग किया जाता है। मगर ये शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट से कोविड के समय में बहुत ही कम आया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? और एक बार बोलिए, मुझे क्वेश्चन थोड़ा-सा जैसे और एक बार हाँ, बोलिए। जैसे कि मनोज जी, कोविड के दौरान, चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, अभी दूसरी लहर चल रहा है और तीसरी लहर आने वाले हैं। तो ये दौरान हम लोगों ने देखा है, ज़्यादातर कंप्लेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ही आए। हाँ, शिकायत हाँ। ये रहता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ज़रूरत के कुछ काम से भी आते हैं, तो उन लोग जो हमें चालान किया जाता है, हमें घर भेज हुँ, दिया जाता है, दुकान हुँ, खोलने नहीं देते हैं। हुँ, मगर हुँ। दूसरी तरफ पुलिस विभाग, जो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका हुँ। शिकायत बहुत ही कम आया है। लोग ये बोल रहे हैं कि चलो कम से कम कहीं न कहीं थोड़ा बहुत छूट तो पुलिस के द्वारा दिया जाता है। तो क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, तो अगर पुलिस नहीं गई तो देखिए, सबको घर से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है? जी, घर से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई काम रहता है, तो आप सबको ऐसा नहीं बोल देखिए, एक है रेगुलेट करना, कि बाहर जाने से आप एकदम मतलब रोक नहीं सकते, आपको रेगुलेट करना। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, देखिए फाइन करो, जब रीज़नेबल है तब करो, अनरीज़नेबली आप फाइन नहीं कर सकते। तो मुझे ये मानना है कि जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कि ये लोगों को ऐसा हो गया है कि मतलब पहला बार कोई पावर मिला है कुछ करने का, तो ये लोग सोचता है कि यार मैं अपना पावर का मिसयूज़ करके दिखाता हूँ कि मैं हूँ क्या? ये है अंडमान में प्रॉब्लम, क्योंकि पुलिस भी डिपार्टमेंट बहुत सारा पुलिस इंस्पेक्टर को मैं देखूँ, ये लोग ये चाहते हैं कि देखो मैं पोज़ीशन में हूँ तो आप देखो कि मैं कर क्या सकता हूँ करके। देखिए ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मेरा अंदर में कि मैं कर क्या सकता हूँ करके, कि ऐसा अगर सब कल अगर कोई पब्लिक भी सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ करके, तो लॉलेसनेस आ जाएगा। तो ऐसा है। तो नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट अगर नहीं कर रहा है, अगर कम फाइन लगा रहा है तो ये अच्छा बात है, क्योंकि देखिए सबके पास अभी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, सब परेशान है, कोई किसी फैमिली में कोई डेथ हो रहा है,
तो इसमें आदमी को परेशान करने के लिए ऊपर से फाइन लगाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही बात है। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए फाइन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइन वहाँ में खड़े होके दो, आप एक फाइन को चैलेंज कर सकते हो बिफोर द कोर्ट। तो आप मना कर सकते हो कि मैं फाइन नहीं दूँगा, लेट इट बी कि ये जो है आप कोर्ट में सबमिट कर दो, मुझे कोर्ट से नोटिस आए, मैं कोर्ट में पे करूँगा जाके और मैं उसको डिस्प्यूट करूँगा। यू कैन डिस्प्यूट इट बिफोर द कोर्ट कि सर मैंने वायलेट नहीं करा, ज़बरदस्ती पुलिस मेरे को फाइन कर रहा है, ये करके आप बोल सकते हो कोर्ट में। तो कोर्ट डिसाइड करेगा दिस फाइन यू नीड टू पे और नो नीड टू पे करके। ज़रूरी नहीं है कि लेकिन अंडमान में डरता है, पता नहीं क्यों आदमी आदमी कोर्ट जाने के लिए इसीलिए पे कर रहा है। मैं उनसे मैं पे नहीं करता, मैं बोलता कि आप एक काम करो, आप कोर्ट में चला जाओ, आप कोर्ट में जाके सबमिट करो कि मैं पे नहीं कर रहा हूँ, देन आई विल सी आई विल टू पे और नॉट, कोर्ट डिसाइड करे। जी, दूसरा मनोज जी ये बताइए जैसे कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में जो है ट्वीट किया था नॉर्थ मिडिल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में, तो जी। हमारा जो ये जो नॉर्थ मिडिल के जो डीसी मैम है डॉक्टर एंजल बाटी चौहान, उनका हुँ। कामकाज से आप कितने खुश हैं? ये काफ़ी अच्छा है, मैडम से मैंने 2-3 बार बात भी करा हूँ। मैंने एक इश्यू राइज़ किया था, मैंने कंप्लेन लिखा था, तो मेरा घर बन रहा है, तो मैंने बोला था मैडम ये जो एग्रीगेट्स है, पत्थर वगैरह है, अ, अब चलिए और एक बात आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। ये जो एग्रीगेट्स वगैरह है, पत्थर वगैरह जो घर बनाने के चिप्स व डस्ट वगैरह यूज़ करता है, बहुत ही लो क्वालिटी का है। मिट्टी मिक्स होता है, अगर उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ वगैरह जो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अगर आप जाके कोई भी जगह का टेस्ट करवाओगे, तो कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वही तो 3 गुना 4 गुना रेट से खरीद रहा है। पूरा इंडिया का मैंने कोई एक साइट है नेशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई साइट है, मैंने जो नेशनल बिल्डिंग मटेरियल का, उसमें मैंने जाके पता करा था कि पूरा इंडिया में क्या रेट है। मैंने पूरा इंडिया में रेट देखा, पूरा इंडिया में जो मैक्सिमम रेट है पर क्यूबिक का, ये 1200 से 1300 तक और मिनिमम रेट है 500 पर क्यूबिक का, जो एग्रीगेट का पत्थर का रेट आता है। अंडमान में 3000 है, आप सोचिए 3000 है और प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब इतना ज़्यादा रेट से आदमी कैसे घर बनाएगा। हमारा जो राइट टू हाउसिंग है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 20 में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में। जो लोग नहीं जानते इतना पे करने का जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझाने का कि देखिए अगर ऐसा करे, क्योंकि राइट टू हाउसिंग जो है ये डिग्निटी को भी कभी ना कभी दिखाता है कि ये मेरा डिग्निटी है कि मैं एक अपना घर बना के अपना में रहूँ। कोई भी इतना रेट में एग्रीगेट वगैरह खरीदने में मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। सीमेंट बैग वगैरह 600 रुपए 700 रुपए से आदमी खरीद रहा है। देखिए ये बहुत ही इलीगल है, ऐसा नहीं बेच सकता है, क्योंकि हम लोग का जो है वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। उसका रिस्पॉन्सिबल है जो सिटीजन को कम से कम रेट में सामान वगैरह देना, मतलब घर बनाने का सामान जो बेसिक नेसेसरी नीड है, ये सब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का। तो लोग नहीं जानता है कि उसका राइट्स को वायलेट हो रहा है, वो ज़्यादा पैसा देके लो क्वालिटी सामान खरीद रहा है, घर बन रहा है। घर का देखिए एक घर अगर बनाते तो सोचते हैं कि 40-50 साल रुके, तो मैं क्या है 20-15 साल भी नहीं रुकेगा, टूट जाएगा घर, क्योंकि लो क्वालिटी सामान आप यूज़ करो। और जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग है डिग्रीपुर का, एक यूनिटी बना के रखा है, यूनियन है ये लोग का। ये लोग ज़बरदस्ती जो रेट, जिसका रेट गवर्नमेंट रेट 500 रुपए भी नहीं है, तो 3000 में बेच रहा है। और जो लोकल रेसिडेंट है, लोग खरीद रहा है। मुझे पता नहीं क्यों खरीद रहा है, क्योंकि मैं इस इश्यू को मैंने देखा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने मैडम को कंप्लेन भी किया, तो मैं पर्सनली बात की किया था, तो मैडम ने बोला कि मैं इंक्वायर करूँगा और इंक्वायरी करके मैं देखूँगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इट्स इन द इंक्वायरी स्टेज और मैं बात करूँगा कि मैडम उसका स्टेटस क्या है, हाँ, चाहिए। मनोज जी और दूसरा इसमें हम लोगों ने भी ये देखा है, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है मनोज जी कि बाहर से आप ला देंगे और बेच देंगे। कोई लाते भी नहीं है और बेचते भी नहीं है। नहीं, 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 ये गलत है, ये गलत है। देखिए, बाहर से लाने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो ये जो ये जो एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अंडमान में जो सैंड वगैरह है, ये सैंड वगैरह है, ये सैंड जो है ऐसा नहीं है कि सैंड खत्म हो जाता है। हर एक साल में जो हर एक टाइम के बाद ये रीगेन करता है, मतलब समुद्र से नया सैंड उठ के आता है, तो रिप्लेस करता है पुराना सैंड को। तो ये सैंड को हम एक रेट है, रिप्लेनिश रेट है, वो रेट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा पहुँचा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है याद रखिएगा, ये पूरा एंटी पुअर है अंडमान में। ये लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये कर दिया कि आप एक काम करो, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपको जो सैंड है, ये बाहर से यूज़ करना पड़ेगा और
अंडमान का जो सीशोर का जो सैंड है, इसको आप कुछ मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हो, ताकि प्राइवेट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, कुछ भी रेट में सीमेंट बेच सके, और जो लोअर आदमी है, जो कॉमन पीपल है, इसको इसके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसको कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि आदमी नहीं जानता है ना, क्योंकि इतना देखो, ये गाड़ी सॉरी 1 क्यूबिक सैंड जो है, अगर कोई 3-4 हज़ार रुपए से खरीद के कोई घर बना ही नहीं सकता, कोई नॉर्मल आदमी। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल वायलेशन है। लोग जानता भी है, लोग कुछ कर नहीं रहे, कौन आवाज़ उठाए? क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं इसके बारे में। जी। दूसरा बात ये है मनोज जी, ये अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुँ, ये हमारा जो डीजीपी है सत्येंद्र गर्ग हाँ, जी, वो आने हुँ। के बाद में आपको क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन में कुछ चेंजेस आए हैं? जी, चेंजेस तो आया है, लेकिन थोड़ा-सा बायस भी है। येस, चेंजेस थोड़ा-सा नहीं, बहुत सारा है, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि अंडमान में इलीगल माइग्रेंट्स का इतना प्रॉब्लम है। देखिए, ये कोई इलीगल माइग्रेंट्स है जो मैं देख रहा था, 2014 में कन्विक्शन भी हो गया, पकड़ा जाने के बाद कन्विक्शन भी हो गया, उसको डिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन अब 2021 में जाके लोगों को पता चला कि ऐसा कभी हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि 2014-15 से आज 2021 तक 6 साल तक जो बात को छुपाए रखा गया पब्लिक से, ये एक गलत है, क्योंकि ये सब जो न्यूज़ है, जो डेली टेलीग्राम जो अंडमान का गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है, उसमें फ्रंट पेज में छापना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा इश्यू है। माइग्रेशन का जो इश्यू है, ये बहुत इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि इसमें क्राइम है, क्राइम जाके आगे बढ़ेगा, जो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज़ है, उसमें ज़्यादा जाके इम्पैक्ट पड़ेगा, जो फिश रिसोर्सेज़ है, जो अंडमान का लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, एम्प्लॉयमेंट में इम्पैक्ट पड़े, तो ये सब बात कोई तो करता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी नहीं करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करते। सब पकड़ा गया, हमें तो अभी पता चल रहा है ना? पुलिस डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा करप्शन है, किसी को पता था? मुझे तो पहले से पता था, मैं तो कुछ-कुछ लिख भी रहा था, लेकिन लोगों को तब पता चला जब पुलिस के डीजीपी खुद बताने लगा, देखो यहाँ में ऐसा करप्शन है। या प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसा देने में, तो पुलिस को क्या फ़र्क पड़ता है लेने में, बताइए? पुलिस ले रहा है क्योंकि कॉमन पीपल दे रहा है। बस। क्योंकि मनोज जी, मेरा सवाल इसलिए आपके सामने रख ये सवाल मेरा आपके सामने रखे, क्योंकि ये जो भी आप बता रहे हैं, ये सारे जो है सोशल मीडिया में सिर्फ इनके वजह से आ रहे हैं, डीजीपी सर के वजह से। हुँ, और कहीं कोई भी सोशल मीडिया में नहीं डाल रहा है कि भाई ये यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया है, इनका ऊपर में कार्रवाई चल रहा है। मगर हुँ, सिर्फ एक डीजीपी साहब आने के बाद से ही जो है लोगों को ये समझ में आ रहा है, लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि इनका गिरफ्तारी हुई है इस केस में। हाँ, 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 हाँ। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? देखिए, इसका कारण है जो लोकल पॉलिटिशियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। लोकल पॉलिटिशियंस, आप एमपी से लेके, कोई नेता से लेके, आप प्रभाग से लेके, म्युनिसिपल काउंसिलर से लेके, जिला परिषद से लेके, सबका एक प्रॉब्लम है। ये सब वो यूथ्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, 10, 15 या 20 साल पहले का, जिसको कोई भी नौकरी नहीं था, एजुकेशन में सीरियस नहीं था, ये लोग पॉलिटिक्स जॉइन कर लिया। अभी क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा चीज़ होता है एजुकेशन के साथ में, जो अभी आदमी के अंदर में डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो ना डरने वाला जो एटीट्यूड है, ये सब नहीं है, नॉलेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में बोलेगा कैसे यार? खुद जब करप्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, देखिए मैं कोई भी म्युनिसिपल काउंसिलर का बता रहा हूँ, ये लोगों का काम है जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको फेक सर्टिफिकेट वगैरह देके प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट करना। मतलब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज को प्राइवेट पब्लिक लैंड में कन्वर्ट करना, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, फेक रजिस्ट्रेशन, ताकि क्या है कि ये जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट का रिसोर्सेस है, ये इसको बेच के गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट कर, अपना पैसा कलेक्ट कर सकता है इसके लिए। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो इलीगल कोई भी ना कोई जगह ये लोगों ने इलीगल एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि ये लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में बोलेगा तो खुद पकड़ा जाएगा, इसीलिए चुपचाप शांत है। और एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो गाँव का प्रधान वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रिज बनेगा, कोई भी एक रोड बनेगा, छोटा मोटा कल्वर्ट बनेगा, तो ये लोग क्या है कि शेयर रहता है, मेरे को 5% दे देना, मेरे को 10% दे देना। इसके चक्कर में क्या है, ये लोग सेम लो क्वालिटी मटेरियल वगैरह यूज़ करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है और अपना फ़ायदा के लिए फ़ायदा कमा रहा है प्रधान, इसीलिए चुप है, क्योंकि लोग पता है कि अगर हम मुँह खोलेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। जी। मनोज जी, और आप अंडमान प्रशासन को क्या कहना चाहोगे? देखिए, अंडमान प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब ये पढ़ता हूँ, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके अमेरिकन रेवोल्यूशन तक मैंने सारा अच्छे से मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने देखा हो कि आप कुछ हद तक ही लोगों के राइट्स को सप्रेस कर सकते हो, उसका बियॉन्ड आप करोगे तो लोग रिवोल्ट करेगा और उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये आज अगर आप
आसाम से लेके छत्तीसगढ़ में, झारखंड में अगर जो नक्सलवाद, जो उल्फा वगैरह, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, ये ये एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में इसीलिए ये लोगों ने स्टैंड ले रहा है, गन वगैरह लेके खड़ा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों का राइट्स को काफ़ी देर तक सप्रेस किया गया है और यही रीज़न है अंडमान में भी आप ज़्यादा देर तक करोगे तो ऐसा चेंजेस आएगा और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस रहेगा। जी। और आखिरी में मनोज जी मुझे ये बताएं, आप एक मैसेज देना चाहोगे यहाँ के युवा वर्गों को भी, जितने भी युवा है जो यंगस्टर हैं यहाँ के, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं तो मैसेज यही दूँगा कि जो भी है अंडमान में डरता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का ये डर है कि अगर मेरा नाम में एफआईआर रजिस्टर हो गया, मैं अगर 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में रह गया, तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब चला जाएगा। ये सब गलत अफ़वाह है, ये पुलिस और नहीं, वकील मैं लोग के मेरा सीधी सी सवाल मनोज जी, हुँ, डायरेक्ट आप यहाँ के जितने युवा है जो में से बेरोजगार है, जितने भी बेरोजगार युवा हुँ, है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि हर बार उनका तरफ से आपको भी कंप्लेंट आया होगा कि ये प्रशासन के लोग उनके साथ ऐसा कर रहा है। हमारे पास भी इस तरह कई सारे शिकायत आते देखिए हैं, तो देखिए उनको देखिए, आप डायरेक्ट क्या कहना चाहोगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए मेरा थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव रहता है क्योंकि इसका रीज़न भी रहता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अवेयरनेस, आदमी को जानना। ये न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको। द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करता हूँ। इसमें रहता है सारी चीज़ आप पढ़ो, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक पढ़ो, आपको सारे चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो अनएम्प्लॉयड का मैं बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अंडमान में अभी तक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आदमी को जॉब मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या है कि कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ में मैं देखा हूँ, हरियाणा में जॉब कर रहा था, तो यहाँ का बच्चा लोगों को सिखाया जाता है कि देखो बच्चे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, कल बिहार और यूपी से बच्चे आके आपका जॉब छीन के लेके जाएगा। तो टीचर को अंडमान स्कूल में ये सिखाना पड़ेगा कि अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो कल को ये जॉब आपका छीन के लेके चला जाएगा। ये मैसेज देना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन से जरा बात डरने का, इसमें कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है, इसका एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, जहाँ में इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में। तो ये चैलेंज करने का तरीका आपको सीखना है, तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मनोज जी आखिरी में एक बड़ा सवाल है, उसका हाँ, जवाब आप कैसे देंगे मुझे नहीं पता, मगर मैं हुँ, जरूर आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा। जैसे कि हाँ, आपने एक लास्ट ट्वीट आया था, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट था, वो काफ़ी वायरल भी हुए। हुँ, हुँ, जब चीफ सेक्रेटरी साहब हाँ, हाँ, डिगलीपुर के दौरे में आए थे, हुँ, हुँ, तो आपने डाला था कि वो जो है अपने फैमिली के साथ में आए और हाँ, काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस में गए, चाहे वो हाँ, रोशन सिमित हो, चाहे वो कालीपुर बीच हो, चाहे वो रामनगर बीच हो, चाहे मडवलकनो हो, सारे जगह पे गए। हुँ, हुँ, तो ये कोविड के महामारी के समय में हुँ, उनका हुँ, फैमिली को लाना, हुँ, हुँ, और ये जो प्रशासन द्वारा ही कुछ एक ऑर्डर निकाला गया हमारे डी साउथ अंडमान नॉर्थ मिडिल के डीसी के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अगर पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर आते हैं तो उनको 3 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। तो हाँ, इसके हाँ। ऊपर में आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था, आप अगर अच्छा से न्यूज़ को फ़ॉलो करोगे तो, क्योंकि ये न्यूज़ पहले सबसे पहले मैंने ही लिखा था। जी, देखिए, होता क्या है कि जो ये तो दिल्ली से गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दिल्ली से जाता है अंडमान में। जी, ये लोग फैमिली वाले जो है दिल्ली में बैठ के वो लोग बोलता है चीफ सेक्रेटरी को, भाई मुझे अंडमान घूमना है। तो बोलते हैं ठीक है आ जाओ। वो लोगों ने क्या करा, ये सैटरडे या फ्राइडे को, अंडमान फ्राइडे को, यस, अंडमान पहुँचे थर्सडे या फ्राइडे को। फ्राइडे को मेगा पोर्ट रिज़ॉर्ट में पार्टी रखा, फ्राइडे नाइट को। सारे डीजीपी वगैरह, ये लोग वगैरह, गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह पार्टी करे। करके नेक्स्ट दिन ये लोग क्या करें, हेलीकॉप्टर में चढ़ के सारे डिगलीपुर पहुँच गए। डिगलीपुर में जाके रॉस स्मिथ के सारे आइलैंड वगैरह घूमे फैमिली के साथ में, ठीक है? फैमिली के साथ में घूमे। घूम के शायद मंडे या ट्यूसडे तक फिर रिटर्न आए। ये अंडमान के सबको पता है, मीडिया को भी पता है। लेकिन मीडिया गवर्नमेंट सर्विस कोई बोलता नहीं है। मुझे पता था, ठीक है? तो मुझे रात को ही पता चल गया था कि वहाँ पे पार्टी चल रहा है, मैंने लिखा था। ये भी है कि पूरा फैमिली के साथ गए, ये भी मुझे पता था, मैंने लिखा। क्योंकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो कोई है मेरा मुझे इन्फॉर्म करता है और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचना चाहिए और पब्लिक को जानना भी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। और जो मीडिया लिख रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहा है, ये झूठ है, ताकि सच पता चलना चाहिए। बस यही मेरा
मैं मानता हूँ कि ये सबको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने लिखता हूँ बस। और बोलिए। बस आखिरी में आप हमारे लास्ट सवाल है आपसे, आप जो भी मैसेज है अपना वो आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि हम लोग ये समाप्त कर सके इसको। ठीक है, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान में जो है किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन से डरने का ज़रूरत नहीं है, पुलिस से डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वकील से डरने का ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये जो छोटा-मोटा केस वगैरह बनाता है या आपको परेशान करने के लिए पुलिस धमकाता है, इस सब से कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पुलिस परेशान करता है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं बताऊँगा इसका उपाय क्या है, कैसे कंप्लेंट फाइल करना है, कैसे कोर्ट में अप्रोच करना है और एक भी पैसा खर्चा करने का भी इसमें ज़रूरी नहीं है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा है कोर्ट में ऐसा रूल है कोर्ट का, मतलब लॉ वगैरह है, गवर्नमेंट का पास भी करा हुआ है। ठीक है, बहुत पहले 1993 में करा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ना? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। यहाँ भी क्या है कि फ्री में आपको गवर्नमेंट असिस्ट करेगा आपका कोर्ट केस वगैरह हो जाने से, और कोई सजा-वजा नहीं होता है, सब बेकार बात है, ठीक है? मर्डर और रेप नहीं होने से कोई भी केस में सजा वगैरह नहीं होता है। आप बेफ़िक्र होके रहो, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई सही है, गलत है, और कोर्ट में लंबा केस भी नहीं चलता है। ये सब वकील लोग मिलके लंबा भगाता है पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो आप फ्री रहो, सिंपल रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन डरने की ज़रूरत नहीं है। केस हो जाने से गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत होता है, ये सब सारे फेक न्यूज़ है, ये वकील और पुलिस से बनाया गया न्यूज़ है, तो इससे कोई भी चीज़ से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही मैं बोलना चाहता थैंक यू सर, थैंक हूँ। यू। और थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।